पहला प्रश्न, 8,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितना रुपया हो जाएगा। कुल कितना रुपया, तो समय समाप्ति के बाद यदि कुल धन ज्ञात करना हो तो कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें उधार की राशि अर्थात जो मूलधन दी गई है वो 8,000 रुपया है। इसके बाद समय जो दी गई है वो आपका 5 वर्ष है और जो दर दी गई है वो आपका 12% है। तो इससे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, अर्थात अमाउंट को फाइंड करना है। तो आप लोग को बताया गया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताए थे मेरे भाई कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उससे 100 में जोड़ेंगे। अर्थात 100 में जोड़ने का मतलब हो गया कि जितना रुपये की राशि जो उधार ली गई थी उसे समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उतना % एक्स्ट्रा देना होगा, उतना % एक्स्ट्रा देना होगा। अर्थात तो यहाँ पर समय दिया गया है आपका 5 वर्ष और दर दिया गया है 12%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 12×5 = 60। तो 60% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी राशि उधार ली गई थी जो 8,000 है, इसके बाद समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसमें 100 को जोड़ देंगे। तो 100 जोड़ने के बाद हो गया 160%। अब हम लोग निकालेंगे 8,000 रुपये का 160%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका कुल धन होगा। तो अगर 16 को 8 से गुना करते हैं तो 16 8 128 होता है, उस पर 00। अर्थात टोटल मिश्रधन के रूप में जो प्राप्त होगा वो आपका 12,800 रुपया। अब ऑप्शन को देखेंगे, 12,800 रुपया वो डी ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन में है। तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लिया गया, तो समय के अंत में कुल कितना राशि लौटाना होगा। तो कुल कितना राशि, तो कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। इसमें आपका प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपया। इसके बाद समय आपका दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 10%। तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाता है आपका 30%। हम लोग को ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जो भी समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसे 100 में जोड़ देंगे। तो यदि 30 को 100 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 130। तो निकालेंगे 130%, अर्थात 130/100। ये आपका कैंसिल हो गया। अब 15 को 13 से गुना करेंगे, तो 15 को 13 से गुना करेंगे तो 195 और उस पर 00, अर्थात 19,500 रुपया टोटल आपका अमाउंट के रूप में उसे दिया जाएगा, अर्थात मिश्रधन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अब इसका ऑप्शन हो गया ए, 19,500 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।